पुलिस की जानिब से ये एक था कि ये जो शौकत अली मंदेशा है वो पुलिस कांस्टेबल के भाई से 50,000 रुपया और एक सोने की जंजीरी छीन कर ले गया है। मैंने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए 5.5 साल पुलिस प्रोसिक्यूशन जुडिशली में गुजार दिए। आज तक वो नौकरी पर बहाल है और अपनी नौकरी के मजे उठा रहा। हमारे साथ ये जो आज तक सारा जुल्म है ये नूली की वजह से हुए। आज 5-6 साल हो गए हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हम उनकी हर दफ्तर में गए, हर जगह गए, पर हमें कहीं से कोई रिएक्शन नहीं मिला, कहीं से कुछ नहीं मिला। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं PSB KG डिजिटल। नाजरीन, इस वक्त मैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद और मेरे साथ एक फैमिली ननकाना साहब से मौजूद है। 2018 में इनके साथ एक वाकया होता है क्योंकि ये शौकत साहब टैक्सी ड्राइवर थे, इनके साथ एक कांस्टेबल सफर करता है। अब वो दास्तान इस तरह की कुछ बन गई कि इनके हाथ में ये किताब है, मैं आपको दिखाता चलूं कि उस किताब का नाम ही है कि वकूआ होना पाया गया है। ये कैसा वकूआ हुआ जिसने इनकी जिंदगी बदल कर रख दी। वो कांस्टेबल का इनके साथ सफर करना और इनका कांस्टेबल से किराया मांगना इनके लिए बड़ा महंगा साबित हुआ। शौकत साहब किन मुश्किलात से गुजरे हैं, पंजाब पुलिस के साथ इनके क्या मामलात चलते रहे अब तक, और अब भी ये यहाँ पर पहुंचे हैं। इनका मरियम नवाज साहब से यही मुतालबा है कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। बाकी शौकत साहब से बात करते हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या वाकया हुआ कि जिस पर एक इतनी बड़ी किताब लिख दी गई। इन्हीं से जान लेते हैं बाकी मामलात। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। जनाब वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं सर? सर बिल्कुल सही है सर। सर ऐसा क्या वाकया हो गया कि जिसपे एक तो इतनी बड़ी किताब लिख दी गई, फिर कांस्टेबल का आपके साथ सफर करना और आपका किराया मांगना इतना महंगा साबित क्यों हुआ आपके? सर ऐसे हुआ कि मैं जब उनसे किराया मांगने गया तो उसका भाई बाहर जर्मन से आया था। मैंने साथ मेरा सफर किया था और 2.5 साल बाद वो आया था, फिर मैं किराया मांगने गया था। उन्होंने मुझे मारा जनाब, मेरा मोबाइल भी छीन लिया। मैं उसकी शिकायत लेकर जब थाने गया तो वो भी आ गए। वो थाना उस वक्त सिटी सांगला लगा, SHO हसन इमरान था। उन्होंने हसन इमरान SHO के साथ साजबाज करके मुझे उल्टा डकैती के मुकदमात में फंसा दिया। 5.5 साल से मैं इस कस्म वो पुलिस में था, इसका उसने फायदा उठाया कि आपका उससे किराया मांगना, अपना हक मांगना इतना महंगा साबित हुआ कि आपको एक झूठी FIR के अंदर जो है थाने में जो है SHO ने तलब कर लिया। जल्द नहीं कर लिया, मुकदमा बकायदा दर्ज हुआ। अच्छा, मुकदमा दर्ज कर लिया, FIR दर्ज हो गई। मेरे साथ 2 मेरे खिलाफ अदालतों से मुकदमा दर्ज करने के आर्डर लिए। उन्होंने फिर हाई कोर्ट में भुगता, फिर मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुई। 5.5 साल लगे उन्होंने FIR को खारिज करने और मुझे सच्चा साबित होने के लिए। जो आपके बकौल झूठी FIR थी उनमें क्या मौकफ इख्तियार किया गया था पुलिस की जानिब से? पुलिस की जानिब से ये एक था कि ये जो शौकत अली मंदेशा है वो पुलिस कांस्टेबल के भाई से 50,000 रुपया और एक सोने की जंजीरी छीन कर ले गया है। उसका मेरे खिलाफ मुकदमा डकैती की FIR डाल दी गई थी। और ये कहकर कि उनकी पिटीशन करवा के कि ये वकूआ होना पाया गया, ये सच्ची है, सिपाही सच्चा है और ये झूठा है। मैंने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए 5.5 साल पुलिस प्रोसिक्यूशन जुडिशली में गुजार दिए। उल्टा उसने मेरा मोबाइल छीना था। 2.5 साल बाद में उसके खिलाफ भी मोबाइल छीनने की FIR दर्ज कराने में कामयाब हो गया और इंशाल्लाह ताला अब भी उनका भाई और जो चाचा ने उसको बरी किया था वो हमारे केस अभी चल रहे हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान में आपके ऊपर एक झूठी FIR होती है और 5 साल लग जाते हैं आपको खुद को सच्चा साबित करने में? इस सिस्टम से अब आगे आपको क्या तवक्को है? और एक और भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब अदालतों के चक्कर लगते हैं, थानों के चक्कर लगते हैं तो बहुत सारा पैसा लगता है आपका। आप एक टैक्सी ड्राइवर थे, गरीब आदमी थे, सारी चीजें कैसे मैनेज की? सर 2,000 रुपए मैंने सिर्फ किराया लेना था। मेरी 2 गाड़ियां थी और अब भी मैं 4 मरले घर से, मेरा 20 मरले का घर था, अब मैं 4 मरले घर के भी उसको बेचकर मुकदमात में नजर कर चुका। अपने आप को सच्चा साबित करने की खातिर अपनी हर चीज दांव पर लगा दी और ये मेरी पोती ने मेरा साथ दिया। इन्होंने आज से 6 साल पहले जनाब मियां शहबाज शरीफ के साथ स्पीच की थी अपना ननकाना साहब में। उन्होंने इसका नाम छोटी मरियम रखा था और मोहम्मद चूंकि 3 साल वो PTI की दौरे हुकूमत थी, उन्होंने और भी ज्यादा से ज्यादा 3.5-4 साल रगड़ा लगाया। ये मेरी हुकूमत के दिनों में, मुख्तार के दिनों में हुकूमत में मेरी पोती की वजह से। अच्छा, एक आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप पर केसेस होते हैं, 5 साल हो गए केसेस, तो आप बता रहे हैं खत्म हो गए। जो पुलिस वाला था, कांस्टेबल था,
पुलिस ने अब तक क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया है? नहीं सर, कोई एक्शन नहीं लिया। जब उसके खिलाफ एक मुकदमा था, उसको वक्ती तौर पर सस्पेंड किया गया था और आज तक वो नौकरी पर बहाल है और अपनी नौकरी के मजे उठा रहा, और ना ही वो